भी ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं तो सीधे मार्केट में कूदना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपको जो 7 चीज़ें बताने वाला हूँ, अगर वो चीज़ें मुझे पहले से पता होती तो शायद मेरा ढेर सारा समय और पैसा बच सकता था। मैं आज आपको इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ वो हर एक नए ट्रेडर को सीखनी चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश और आप देख रहे हैं फेल्ड ट्रेडर। सबसे पहले आपको सीखना होगा कि मार्केट होता क्या है, ये कैसे काम करता है। और ये सीखने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको मार्केट के साथ समय बिताना है। जैसे जैसे आप मार्केट में समय बिताते जाओगे वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा और आप ये समझ पाओगे कि मार्केट होता क्या है, कैसे काम करता है। ये कोई जल्दी पैसा कमाने का तरीका नहीं है, ये भी एक स्किल है। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर या आपका खुद का व्यापार। आपको कोई इंजीनियर या डॉक्टर बनने में समय लगता है, आपको अपना व्यापार अच्छे से बिल्डअप करने में समय लगता है। वैसे ही ये भी एक स्किल है जो समय के साथ आती है। जितना ज़्यादा आप इसके साथ समय दोगे उतना ज़्यादा आप सीख पाओगे। ट्रेडिंग में सबसे ज़रूरी होता है अपने रिस्क को मैनेज करना, अपने कैपिटल को सेव रखना। आपका पहला उद्देश्य होना चाहिए अपने कैपिटल को सेव रखना। ये नहीं होना चाहिए कि मुझे पैसा कमाना है या मैंने प्रॉफिट कमाया या नहीं। अगर आपके पास पैसा बचा रहेगा तो आप आगे ट्रेड कर पाओगे, मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। आपके पास पैसा ही नहीं बचेगा तो आप मार्केट में सर्वाइव कैसे करोगे। आपने वो कहावत सुनी होगी कि सर सलामत तो पगड़ी हजार। कहने का मतलब अगर आपका सर सलामत रहेगा तो पगड़ी भी सलामत रहेगी। इसका मतलब है अगर आप पैसे खो दोगे तो मार्केट में ट्रेड कैसे करोगे, सर्वाइव कैसे करोगे। इसलिए सबसे ज़रूरी होता है कि आप छोटा छोटा रिस्क लो। बड़ा रिस्क लोगे एक ही बार में आपका पैसा चले जाएगा, आपका मन भी अशांत हो जाएगा और आप अच्छे से ट्रेड भी नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे ज़रूरी है अपने पैसे को जितना कम हो सके बचाना है आपको, पैसा खोना नहीं। मार्केट में पैसा कमाने से ज़्यादा मुश्किल होता है अपने मन को, अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाना। डर, लालच, रिकवरी करने की कोशिश, ये आपको काफ़ी पीछे लेके चले जाती है। एक दिन लॉस में क्लोज ना कर पाने का हमारा जो इमोशन होता है वो हमारे कई दिनों के प्रॉफिट को भी कम कर देता है और हमें पीछे लेके चले जाता है और वापस से पहले वाली स्थिति आने में हमारा काफ़ी सारा समय बर्बाद होता है। इसलिए हमको हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इस तरह सुधारना होगा कि हम एक दिन लॉस में क्लोज कर पाए। एक नहीं, 2 नहीं, 3 दिन। मार्केट में ऐसे भी दिन आते हैं जब आप 7 से 10 दिन कंटिन्यू लॉस करते हो, पर आपको अपने आप को इतना मजबूत करना होगा कि आपको प्रॉफिट और लॉस से फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आप अपना सेटअप फॉलो करते रहे, प्रॉफिट हो या लॉस हो। बिना स्ट्रेटेजी के ट्रेड करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे आंख बंद करके गाड़ी चलाना। आपको बस एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी चुननी है और उसे बार बार टेस्ट करना है। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस उसमें बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप उसमें अपना लॉट साइज भी बढ़ा सकते हैं। अब बात आती है स्ट्रेटेजी लाए कहाँ से। स्ट्रेटेजी कोई तोप का गोला नहीं होती है, आपको बस एक व्यू बनाना है, एक सेटअप बनाना है और जब जब मार्केट में ऐसी स्थिति दिखती है उस पर आपको ट्रेड करना है। अगर आप ट्रेंडिंग मार्केट में भी 15 मिनट के हैमर या इन्वर्टेड हैमर पे बाय सेल करते हैं तो भी आपकी ट्रेड अच्छी चल सकती है। पर मैं आपको ये नहीं कहता कि आपको ऐसा करना है, मैं आपको बस एक चीज़ बता रहा हूँ कि जब जब आपको स्क्रीन पे ऐसा कुछ सेटअप दिखता है तब आपको ट्रेड लेना है, ना कि जब मन करता है तब ट्रेड लेना है। ट्रेड लेने के लिए स्ट्रेटेजी होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप हर समय ट्रेड ना करें, सिर्फ उस समय ट्रेड करें जब आपका सेटअप आपके अनुसार बनता हो। सफल ट्रेडर का सबसे मजबूत पिलर होता है धैर्य। अगर आप धैर्य नहीं रख पाओगे तो यहाँ आपका काम नहीं चल पाएगा। मार्केट आपको हर दिन ट्रेड नहीं देता, कभी कभी तो आपको 1 से 2 दिन भी लग जाते हैं एक अच्छी ट्रेड को पकड़ने के लिए। आपको एक शिकारी की तरह बैठना होगा अपने शिकार को पकड़ने के लिए। सिर्फ एक वो अच्छी ट्रेड जो आपका कई दिनों का प्रॉफिट बना सकती है। आपको धैर्य रखना पड़ेगा सिर्फ एक ट्रेड लेने के लिए, पर इतना धैर्य रख पाना भी सबके अंदर, सबके बस की बात नहीं होती।
खत के अंदर एक कीड़ा होता है जो आपको बार बार ट्रेड करने के लिए कहता है, पर हर दिन आप ट्रेड नहीं कर सकते। आपको एक अच्छी ट्रेड के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा और लॉस करने से बेहतर ही होता है धैर्य रखना। कम से कम आपका लॉस तो नहीं होगा, पैसा तो नहीं जाएगा। कभी कभी ट्रेड ना करना भी एक गुड डिसीजन होता है। अगर आप इतना धैर्य रख पाओगे तो काफ़ी सारी समस्या आपकी यूं ही हल हो जाना। ओवर ट्रेडिंग एक ट्रेडर को बहुत बर्बाद करता है। ज़्यादा ट्रेड लेने से आपका भला हो या ना हो, आपके ब्रोकर का बहुत भला होता है, लेकिन हम अपना भला करने के लिए बैठे हैं, ना कि ब्रोकर का। इसलिए कोशिश करें 1 से 2 ट्रेड ही करें और उसके बाद कहीं घूमने चले जाएं। लेकिन हमारा मन है कि मानता नहीं है, वो बार बार हमें ट्रेड लेने के लिए कहता है जैसे कल तो मार्केट बंद ही हो जाना है। कोशिश कीजिए 1 से 2 ट्रेड करें, उसके बाद अपना टर्मिनल क्लोज करें। सीखना कभी बंद मत करना। मार्केट हमेशा बदलता रहता है, इसलिए आपको हमेशा सीखते रहना है। मार्केट हमेशा एक से पैसा लेके दूसरे को पैसे देता है। मार्केट का नियम है कम नॉलेज वाले व्यक्ति से पैसा लेके दूसरे ज़्यादा नॉलेज वाले व्यक्ति को पैसा देना। इसलिए हमेशा सीखते रहो, इन चीज़ों को अपने जीवन में उतारो, कड़क अनुशासन के साथ पालन करो, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ सुनने या देखने से काम नहीं आएगी। जब तक इन चीज़ों को आप मानोगे नहीं, तब तक आप सफल ट्रेडर बन नहीं पाओगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।